नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बॉयज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सासू माँ, मैं मुफ्त की नौकरानी बनने से इनकार करती हूँ। पिछले 15 मिनट से निर्मला जी फोन पर अपनी बेटी से बातें कर रही थी। सुनंदा कमरे में आकर चाय का कप टेबल पर रख गई, पर निर्मला जी की बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। सुनंदा वापस रसोई में आ गई और अपना कप लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले तक सासू माँ रसोई में आकर खुशी खुशी बता रही थी कि क्या क्या बनाना है, लेकिन सुनंदा ने एक सवाल ने सब कुछ पलट कर रख दिया और उस एक सवाल के कारण काफी महंगा हो गया और निर्मला जी ने सुनंदा को बहुत कुछ सुना दिया। सुनंदा ने आज उन्हें सच का आईना ही दिखा दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद गलती करता है और अपनी गलती मानता भी नहीं। बस वही हाल निर्मला जी का था। पिछले 2 दिन से निर्मला जी के क्या बनना है, कितना बनना है, समझाए जा रही थी। आखिर निर्मला जी इस घर की मुखिया जो ठहरी। उनके इस घर में उनका बड़ा बेटा पवन, बहू सुनंदा और उनके 2 बच्चे सुनय और निधि रहते हैं। वही छोटा बेटा सचिन अपनी नौकरी का बहाना कर पत्नी सुनीता और बेटी अवनी के साथ इसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहता है। एक बेटी भी गरिमा, जिसकी शादी हो चुकी है और वे अपने ससुराल वालों के साथ इसी शहर में रहती है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। कल शीतला अष्टमी है। इस दिन सब लोग ठंडा खाना ही खाते हैं। इस कारण घर के सभी सदस्य कल ठंडा खाना ही खाएंगे, इसलिए कल के खाने को तैयारी की आज ही करनी थी। अब कल का दोनों वक्त का खाना साथ ही आज का खाना कुल मिलाकर 3 वक्त का खाना बनाना था और खाने में भी कम वैरायटी नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें बनती थी। 2 तरह की सब्जी, पुए, पूड़ी, दही बड़े, नमकीन, मठरी, मीठे पेठे, मूंग थाल, गुजिया, 2-3 तरह की चटनियाँ, शक्करपार आदि। सूखे सामान के लिए तो एक दिन पहले ही भट्टी लगती थी। काफी काम फैल चुका था और करने वाली सिर्फ अकेली सुनंदा। उस पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि खाना सिर्फ इन 5 लोगों का नहीं बनेगा, ननद देवर के पूरे परिवार के लिए बनेगा। देवर देवरानी की शादी को भी 7 साल हो चुके हैं, पर शीतला अष्टमी पर कभी मदद कराने यहाँ नहीं आती। बस पूजा करने और रीति रिवाज के समय यहाँ आती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खा पी कर निकल जाती है। जाते जाते शाम का खाना भी पैक कराकर ले जाती है। वहीं ननद की शादी को भी 13 साल हो चुके हैं, पर निर्मला जी का नियम है कि वे बेटी का घर खाना जरूर भेजती हैं। ननद के पूरे परिवार के लिए दोनों टाइम का खाना यहीं से पैक होकर जाता है, इसलिए ननद रानी को भी शीतला अष्टमी पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वो तो बस रोटी सब बनाकर रख देती हैं और उसी से दूसरे दिन दोनों सास बहू पूजा कर लेती हैं, क्योंकि पता है खाना तो उसके मायके से आ जाएगा। अब बची निर्मला जी। हाँ, वो रसोई में मदद करने जरूर आती हैं, पर थोड़ा उम्र का तकाजा है और थोड़ा सास होने का रौब। इसी कारण मदद कम करती हैं और ताने ज्यादा मारती हैं। और सुनंदा सब कुछ सुनकर भी परिवार वालों की खुशी के लिए चुपचाप काम कर लेती थी। लेकिन इस बार सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आए दिन माइग्रेन की शिकायत हो रही थी। कल की भट्टी चालू थी, लेकिन कल सुनंदा को माइग्रेन की समस्या हो गई, जिस कारण से ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। कुछ सूखा सामान बन चुका था, लेकिन अभी भी काफी सूखा सामान बाकी था। ऊपर से आज ही सारा काम पूरा करना था, क्योंकि सामान पैक होकर ननद के घर जाना था। सुबह सुबह ननद का फोन आया तो सुनंदा से बोली, भाभी खाने में क्या क्या बना लिया? दीदी, बहुत सिर दर्द हो रहा है। कल रात को भी माइग्रेन की दवाई खाई थी, आज भी समस्या हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कैसे बना पाऊंगी। अगर आप आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती। सुनंदा ने भी सपाट शब्दों से कहा, अरे भाभी, मैं आपकी मदद करने आऊंगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे? इससे अच्छा आप छोटी भाभी को फोन कर लो। कहकर नदन ने फटाफट फोन रख दिया। उसकी बात सुनकर सुनंदा को बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके निर्मला जी से कहा, मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
मैं इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना पाऊंगी। आप सुनीता को बोल दीजिए, वो आ जाएगी तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर निर्मला जी ने कहा, तो तू कौन सा अकेली खाना बनाती है? मैं भी तो तेरी मदद करती हूँ। ऊपर से तूने मेरी बेटी को भी मदद के लिए बोल दिया। थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई? उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? निर्मला जी की बात सुनकर सुनंदा हैरान रह गई। आज पहली बार ननद से मदद के लिए सवाल क्या किया, उसमें भी जल्दी अपनी माँ को फोन भी कर दिया। पर फिर भी बोली, मम्मी जी, ये सब बात बात की है। अभी तो आप सुनीता को फोन लगाइए। मैं क्यों फोन करूं? तू खुद ही कर ले। छोटी ननद और देवर सुहा नहीं रही है तुझे। घर की बड़ी बहू है तू। अरे साल में उनके लिए एक बार खाना बना लेती है तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। सासू माँ भी बड़बड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई। आखिर सुनंदा ने ही अपनी देवरानी को फोन किया और जानबूझकर फोन स्पीकर पर रख दिया। सुनीता, तुम आज आ जाती तो अच्छा होता। मेरी थोड़ी मदद हो जाती। मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। इतने लोगों का खाना शायद मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे भाभी, आप पहले फोन करती तो मैं जरूर आ जाती। अभी फिलहाल तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ। यहाँ माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, कहकर उसने भी फोन रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि कैसे भी करके सासू माँ सुनंदा से खाना बनवा ही लेंगी। सुनंदा ने सासू माँ की तरफ देखा तो उन्होंने सुनंदा को ही ताना मारते हुए कहा, अरे उसकी माँ की तबीयत खराब है तभी नहीं आई, वरना तेरी तरह कामचोर नहीं है वो। अरे मेरी छोटी बहू तो गुणों की खान है। सुनंदा को निर्मला जी की बात बुरी तो बहुत लग रही थी, इसलिए उसने साथ ही साथ सुनीता की मम्मी को फोन लगा दिया और उनका फोन भी स्पीकर पे रख दिया। जब उधर से उसकी मम्मी ने फोन उठाया तो सुनंदा ने कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बस बेटा मैं ठीक हूँ। कल शीतला अष्टमी है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्या आप सुनीता से बात करवा सकती हैं? मुझे कुछ जरूरी काम था। अरे बेटा, सुनीता यहाँ कहाँ? कल शीतला अष्टमी आपके घर में भी तो है, तो कितना काम होता है। आपको तो पता ही है, मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत मेहनती है। हर साल कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। पिछले साल मैंने मूंग थाल खाया था उसके हाथ का। बस एक निवेदन करती हूँ बेटा, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, थोड़ी मेरी बेटी की मदद भी कर दिया करो। वो अकेली इतना कुछ कैसे करेगी? वैसे भी आपकी मम्मी जी का स्वभाव कितना सख्त है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हूं ना, बस वो आती ही होगी। चलिए आप अपना काम कीजिए। सुनंदा ने फोन रखते ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा। निर्मला जी की उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थीं। आखिरकार सुनंदा ने कहा, माफ करना मम्मी जी, आप अपने छोटे बच्चों के लिए मुझे दो बातें सुनाती हैं। वे आपके छोटे बच्चे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो समझ जाइए। पर अब मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के लिए बना लूंगी। इसके अलावा मैं किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उन लोगों से कह दीजिए कि अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर ले। अरे उस निकम्मी बहू को तो छोड़, मेरे बारे में इतना झूठ बोलती है, पर मैं इतने सालों से अपनी बेटी के ससुराल खाना भेज रही हूँ। अगर इस नहीं भेजूंगी तो इसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? देखिए मम्मी जी, आपको ननंद रानी के घर कुछ भी भिजवाना है तो आप बाजार से सूखा सामान खरीद कर भिजवा दीजिए। पर अब मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं भी इंसान हूँ। इन लोगों ने मुझे मुफ्त की नौकरानी ही समझ लिया। उन्हें भी तो सोचना चाहिए था कि थोड़ा आगे बढ़कर खुद मदद करा दें। खैर छोड़िए, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। अब मैं मुफ्त की नौकरानी बनने से इनकार करती हूँ और मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक लाइक ज़रूर दें
और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।